नमस्कार, मैं रजनीकांत चुनावी चौपाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस लोकसभा क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं वो अपने आप में इतना महत्वपूर्ण है कि पूरे देश को उसने गणतंत्र का ज्ञान दिया, लोकतंत्र की भूमि है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम बात करें वैशाली जिला की और वैशाली लोकसभा सीट की, जहाँ पर तमाम समीकरण कल क्या था और आज क्या और आने वाले भविष्य में क्या कुछ चल रहा है। लोकसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में खींचतान भी होना लाजमी है। कल तक जिसने पूरे गणतंत्र को ज्ञान दिया, तमाम चीजें रही है, आज वैशाली पे ही हम बात करेंगे कि क्या कुछ खास है। वीणा देवी और मुन्ना शुक्ला, दो बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में भिड़ंत होनी है। बाहुबली मुन्ना शुक्ला चुनावी मैदान में है, इस बार राजद के टिकट से है, तो वहीं वीणा देवी लोजपा के टिकट से है। दोनों आमने सामने हैं। पिछली बार जो है वीणा देवी ने काफी अच्छे मार्जिन से जीत दर्ज की थी। रघुवंश बाबू की सीट रही है। रघुवंश बाबू राजद से काफी लंबे अरसे तक जीते रहे हैं और एक कद्दावर नेता के रूप में उनकी एक अलग पहचान रही है। वैशाली को बहुत कुछ देने की कोशिश की और वहां से प्रतिनिधित्व करते हुए केंद्र में मंत्री रहे। मनरेगा उनकी देन मानी जाती है और सबसे बड़ी बात है कि वैशाली बहुत मायनों में खास है, क्योंकि वहां पर भगवान बुद्ध से लेकर भगवान महावीर, ये तमाम लोगों की कहानी जुड़ी हुई है। बात करेंगे, मगर सबसे पहले तो बात करेंगे कि वैशाली है क्या, वैशाली की खासियत क्या है और वैशाली को किन तरीकों से लोग देखते हैं और समझ पाते हैं। लोकतंत्र की जननी वैशाली की अगर हम बात करें तो सियासत की पिच जो है, कई लंबी पारियां यहाँ खेली गई है और यहाँ के युवा विकास, खेल और बढ़ावा और रोजगार के अवसर को तवज्जो देते रहे हैं। जातीय समीकरण क्या है वैशाली का, उस पर अलग से बात करेंगे कि क्या कुछ है, मगर हम समझने की कोशिश करेंगे कि वैशाली चाहता क्या है, वैशाली की अपनी मांग क्या है, वैशाली के लोग चाहते क्या है। दुनिया को गणतंत्र का ज्ञान देने वाली वैशाली की जो भूमि है, काफी जातिकरण, ये जो जातीय समीकरण है उसमें उलझ कर रह गई है। इस भूमि की हम बात करते हैं, वहाँ की जो खासियत रही है, पर्यटन की हम बात करें, तमाम संभावनाओं की बात करें, तो पूरे देश क्या पूरे विश्व में वैशाली की एक अलग पहचान है। खास करके जैनिज्म की हम बात करें या बुद्धिज्म की, ये दो ऐसे स्थल हैं जहां पर हर कोई आना पसंद करता है और वैशाली की ही खासियत रही है। महावीर की जन्मस्थली मानी जाती है और भगवान बुद्ध की कर्म भूमि। अरसे से जो देखा गया है वैशाली का, उसका एक अपना इतिहास रहा है, मगर जब दो बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर लड़ रहे हैं तो कहना काफी मुश्किल हो जाता है। और नो डाउट इस वैशाली सीट पर अगले जो हैं, जो सवर्णों की बात की जाती है, उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। और दोनों का जो फाइलम है, चाहे वीणा देवी की बात करें या मुन्ना शुक्ला की, जातियों से आते हैं। और मुन्ना शुक्ला चूंकि लालटेन का दामन थाम चुके हैं, राजद से चुनाव लड़ रहे हैं, अपने ऊपर आश्वस्त भी है, उनको लग रहा है कि इस बार का चुनाव में कहीं कोई टसल नहीं है। वो चुनाव वैशाली की सीट उनके लिए कुछ बहुत ज्यादा फाइट वाली सीट नहीं होगी, आराम से वो जीत जाएंगे। वीणा देवी को भरोसा है तो मोदी सरकार की गारंटी पर, मोदी ने जो काम किया, महिलाओं से, हर ग्रामीणों से जाकर मिल रही है और बताने की कोशिश कर रही है कि कहाँ पक्का घर मिला, कहाँ पर क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला। तो ऐसे में जब दोनों दिग्गज अपने अपने हिसाब से समीकरण बैठाने में लगे हुए हैं तो कितना फायदा क्या होगा उस पर भी हम बात करेंगे। 1977 से हम चलते हैं कि क्या कुछ रहा है। जनता पार्टी से दिग्विजय नारायण सिंह खड़े हुए थे, उनकी जीत हुई थी। 80 में किशोरी सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से खड़े हुए थे और वो जीते भी थे। 84 में भी कांग्रेस से किशोरी सिन्हा की ही जीत हुई थी। 1989 में उषा सिन्हा जनता दल से आती हैं, शिवशरण सिंह जनता दल से। 1991 में, 1994 में प्यारा आनंद समता पार्टी से। 96 में रघुवंश प्रसाद सिंह जनता दल से चुनाव जीतते हैं। उसके बाद रघुवंश प्रसाद सिंह 98, 99, 2004 और 2009 में राजद के टिकट पर चुनाव जीतते रहे। 2014 में रामकिशोर सिंह लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव जीते। 2019 में वीणा देवी लोक जनशक्ति पार्टी से चुनाव जीती। तो ये जो वोट का मार्जिन और तमाम चीजों पर बात हो गई, वैशाली की खासियत पर भी बात हो गई। युवा जो है रोजगार की बात करते हैं, युवा खेल की बात कर रहे हैं। वैशाली की जो युवा है वो चाहती है कि यहाँ से खेल की भी बहुत सारे आयोजन हो, अवसर मिले और लोग आगे बढ़े। और वैशाली में कुल मिलाकर अगर पर्यटन की हम बात करें तो पर्यटन की तो असीम संभावनाएं हैं। धार्मिक पर्यटन के रूप में इस क्षेत्र को अब तक बहुत विकसित होना था मगर नहीं हो पाई। ये तमाम चीजों पर जो है सबकी निगाहें रहती है। जो भी चुनाव जीतते रहे हैं उन्होंने कहां तक वैशाली को पहुंचाया है वो तो उनका कार्यकाल आप देखेंगे तो समझ पाएंगे। मगर जिस धार्मिक पर्यटन की मैं बात कर रहा हूँ या पर्यटक स्थल की मैं बात कर रहा हूँ, वैशाली में जितना होना चाहिए था नहीं हो पाया। इसके पीछे बहुत सारे
कारण भी रहे। और यहाँ पर युवा जो है डिसाइडिंग वोटर्स होते हैं, युवा मतदाता जो होते हैं 18 से 19 साल 1.3%, 20 से 29 वर्ष के 21.4% है और 30 से 39 वर्ष 33.01% है, जबकि 80 वर्ष से ऊपर 2.1% लोग हैं। तो ऐसे में जो संभावनाएं हैं, जो समीकरण है, युवा जाति धर्म से भी ऊपर उठ के बात करने लगे हैं। अब देश की युवा जो है इन्हीं सभी चीजों पर लोगों को घेरने लगी है। हर कोई जानता है कि मुन्ना शुक्ला का अपना एक छवि रहा है और मुन्ना शुक्ला जो है हत्याकांड में जेल भी जा चुके हैं, मगर इन तमाम चीजों के बीच में उनका तो अपना एक समीकरण है, वो मान के भी चल रहे हैं कि वो चुनाव जीतने वाले हैं। और वैशाली का जो इतिहास रहा है 1977 से लेकर अब तक, मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या क्या रहा है। में एक समय में चिराग पासवान की नाराजगी भी थी, तमाम चीजें थी, कहा जा रहा था कि हो सकता है वैशाली से इस बार टिकट उनका कट जाए, मगर एट द 11th आवर क्या कुछ हुआ, क्या बातें हुई और किस बातों पे और किन बातों पर सहमति जताई गई और सहमति बनने के बाद जो है एक बार फिर से लोजपा ने वीणा देवी पे ही दाव खेला है। और वीणा देवी अपने हिसाब से पूरे समीकरण को सेट कर रही हैं, तमाम लोगों से मिल रही हैं, वो भी आश्वस्त हैं कि वो जीत रही हैं। मुन्ना शुक्ला एक बाहुबली का उनका अपना इमेज रहा है, जदयू के टिकट पर विधायक बने। 2009 में एक बार फिर से जदयू ने मुन्ना शुक्ला को मैदान में उतारा, लेकिन इस बार उन्हें मात मिली। इसके बाद मुन्ना शुक्ला ने साल 2010 में अपनी पत्नी अनु शुक्ला को लालगंज सीट से जदयू का टिकट दिलवाया और चुनाव जीत गई। तो ये पूरा जो वैशाली का समीकरण है वो मैंने आपके सामने रख दिया है। मुन्ना शुक्ला जेल में रहते हुए उन्होंने पीएचडी की, तमाम चीजों के बावजूद वैशाली में बाहुबली कितना सेट कर पाएंगे या बाहुबली का अंदाज कितना लोगों को पसंद आएगा, या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। मगर फिलहाल वीणा देवी का डायरेक्ट मुकाबला मुन्ना शुक्ला से है। राजद का वोट बैंक मुन्ना शुक्ला के साथ है और इधर वीणा देवी की जो आस है वो फिर एक बार नरेंद्र मोदी पर ही है, और वो जानती है कि चुनाव अगर जीतना है तो यहाँ मोदी फैक्टर ही काम करेगा। और दो अगड़ों की लड़ाई में कितना कुछ फायदा होने वाला है उसका भी समीकरण है, उस पर भी बहुत ही पैनी निगाह है तमाम उम्मीदवारों की। तो उम्मीदवार भी अच्छे खासे चुनाव मैदान में पसीना बहा रहे हैं। सब कुछ ठीक रहा तो 4 तारीख को हर चीज स्पष्ट हो जाएगा। देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।